एक पुराने शहर की तंग गलियों में, जहां हवा में सदियों पुरानी कहानियों की खुशबू घुली रहती थी, वहां एक छोटा सा परिवार रहता था। राहुल, उसकी पत्नी प्रिया और उनकी साल की बेटी लिटिल सिया। उनका घर एक पुराने हवेली का हिस्सा था, जिसके दीवारों में पास्ट की गूंज और अनकहे राज छुपी हुई थीं। राहुल एक किताबों का शौकीन था और प्रिया एक कला प्रेमी। लिटिल सिया उनकी आंखों का तारा, एक हंसमुख और मासूम बच्ची थी, जिसे दुनिया की हर छोटी चीज में खुशी मिलती थी। एक दिन राहुल को अपने दादाजी के पुराने संदूक से एक अजीब सा पोर्सिलेन डॉल मिला। डॉल पुराना और झूठा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। प्रिया ने डॉल को देखा और उसे एक अनजान डर महसूस हुआ। उसने राहुल से कहा, "ये गुड़िया कुछ ठीक नहीं लगती राहुल, इसे कहाँ से लाए तुम?" राहुल ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी और डॉल को लिटिल सिया के कमरे में रख दिया। "सिया को पसंद आएगी," उसने कहा। लिटिल सिया ने डॉल को देखा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने डॉल को गुड़िया रानी नाम दिया। वो हर रात उसके साथ सोती, उससे बातें करती और उससे अपनी खुशी और गम सुनाती। पहले तो सब ठीक था, लेकिन एक सुबह जब प्रिया लिटिल सिया को उठाने गई, उसने देखा कि गुड़िया रानी थोड़ी ऊंची हो गई थी। पहले तो उसने सोचा कि उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब उसने डॉल को ध्यान से देखा तो उसे यकीन हुआ कि वो थोड़ी बड़ी हो गई थी। उसने राहुल को बताया, लेकिन उसने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। "तुम शायद थक गई हो प्रिया, तुम्हें आराम करना चाहिए," उसने कहा। हर रात, हर सुबह, अगली सुबह गुड़िया रानी और भी ऊंची हो गई थी। उसके चेहरे पर अब और भी ज्यादा इंसानियत झलक रही थी। उसके होंठ थोड़े से खुल गए थे और उसकी आंखों में एक गहराई आ गई थी जो पहले नहीं थी। प्रिया डर गई। उसने राहुल को फिर से बताया और इस बार राहुल ने भी देखा कि डॉल सच में बड़ी हो गई थी। वो दोनों हैरान थे, लेकिन इस अजीब घटना का कोई मतलब नहीं निकाल पा रहे थे। हर रात गुड़िया रानी थोड़ी ऊंची हो जाती और हर सुबह वो और भी इंसानियत से भरपूर दिखती। उसके बाल घने हो गए थे, उसके कपड़े और भी नए और साफ दिखते थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उन दोनों को परेशान करती थी। लिटिल सिया तो खुश थी, उसे लगता था कि उसकी गुड़िया रानी बड़ी हो रही है। लेकिन राहुल और प्रिया के दिलों में एक अनजान डर बैठ गया था। एक सुबह जब डॉल आदमी के साइज की हो गई तो वो उनके कमरे में खड़ी थी जैसे कि कोई इंसान। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में एक गहराई थी जो उन्हें परेशान करती थी। राहुल ने डॉल को छूने की कोशिश की, लेकिन उसकी चमड़ी ठंडी और पत्थर जैसी थी। उन्हें लगा जैसे उनका सारा खून जम गया हो। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें लगा कि वो किसी बुरी चीज के सामने थे जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। अगली सुबह जब राहुल और प्रिया ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि गुड़िया रानी कमरे में नहीं थी। वो दोनों घबरा गए। उन्होंने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। नन्ही सिया ने भी उसे ढूंढा, लेकिन जब उसे नहीं मिली तो वो रोने लगी। राहुल ने प्रिया से कहा, "मुझे लगता है कि ये सब ठीक नहीं है, ये डॉल कुछ ठीक नहीं है।" प्रिया ने हामी भरी। उसे भी अब यही लग रहा था। उन्हें लगा कि डॉल शैतान की थी और वो उनके घर में किसी बुरी चीज को ला रही थी। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें लगा कि वो किसी बुरी चीज के सामने थे जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। कुछ दिन बाद राहुल ने अपने दादाजी के पुराने डायरीज में से एक पुरानी कहानी पढ़ी। कहानी में एक चुड़ैल की बात थी जो बच्चों की रूह को चुरा लेती थी और उन्हें अपनी गुड़िया में कैद कर लेती थी। चुड़ैल हर रात गुड़िया को बड़ी करती थी और जब गुड़िया इंसान के साइज की हो जाती तो वो बच्चे की रूह को चुरा लेती और गुड़िया को जिंदा कर देती थी। राहुल डर गया। उसे लगा कि गुड़िया रानी भी वही चुड़ैल थी और वो नन्ही सिया की रूह को चुरा लेगी। राहुल ने अपने दादाजी की डायरी में और भी पुराने राज ढूंढे। उसे पता चला कि उनके घर में एक पुरानी कुआं थी जहां गांव की चुड़ैल को कैद किया गया था। चुड़ैल ने गांव के कई बच्चों की रूह चुरा ली थी और गांव वालों ने उसे कुआं में कैद कर दिया था। लेकिन डायरी में लिखा था कि चुड़ैल ने अपनी आत्मा को एक गुड़िया में छुपा दिया था और जब वो गुड़िया इंसान के साइज की हो जाती तो चुड़ैल की आत्मा उसे जिंदा कर देती और वो आजाद हो जाती। राहुल ने अपनी पत्नी को सब बताया। प्रिया भी डर गई। उन्होंने सोचा कि वो गुड़िया को ढूंढेंगे और उसे खत्म कर देंगे। उन्होंने पूरे घर में उसे ढूंढा और अंत में उन्हें गुड़िया बागीचे में मिली। गुड़िया एक पेड़ के नीचे छुपी हुई थी
और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उन्हें देख रही हो। वो रात बहुत ही भयानक थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान आने से पहले की शांति। राहुल और प्रिया बागीचे में गए और उन्होंने देखा कि गुड़िया रानी पेड़ के नीचे बैठी थी, जैसे वो उनका इंतजार कर रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो उन्हें हंसी उड़ा रही हो। राहुल ने एक कुल्हाड़ी उठाई और गुड़िया को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, गुड़िया ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक चमक आई। राहुल को लगा जैसे उसके अंदर का खून जम गया हो। उसे लगा जैसे कोई उसकी रूह को चुरा रहा हो। वो बेहोश हो गया। प्रिया डर गई। उसने राहुल को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठा नहीं। गुड़िया अब प्रिया की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो उसे कुछ कहना चाहती हो। प्रिया डर गई और वो उससे भागने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया ने उसे पकड़ लिया। आखिरी लड़ाई। प्रिया ने अपनी पूरी ताकत से गुड़िया से लड़ने की कोशिश की। उसने उसे धक्का दिया, उसे पत्थर से मारा, लेकिन गुड़िया पर कोई असर नहीं हुआ। गुड़िया ने उसे जोर से पकड़ा और प्रिया को लगा जैसे उसकी रूह उसके शरीर से निकल रही हो। उसे लगा जैसे वो मरने वाली हो। लेकिन तभी नन्ही सिया ने कुआं से एक पुराना लॉकेट निकाला। लॉकेट में एक छोटा सा रोशनी का टुकड़ा था, जिसे उसने गुड़िया पर फेंका। रोशनी गुड़िया पर पड़ी और गुड़िया चीखने लगी। उसकी चमड़ी जलने लगी और उसकी आंखें लाल हो गईं। गुड़िया चीखने लगी और अंत में वो जलकर राख हो गई। अगली सुबह जब राहुल और प्रिया ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वो बागीचे में पड़े थे। नन्ही सिया उनके पास बैठी थी और उसकी आंखों में चमक थी। उन्हें लगा जैसे उनका सारा डर गायब हो गया हो। उन्हें लगा जैसे उन्होंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा हो। राहुल ने नन्ही सिया से पूछा, सिया, तुमने क्या किया? सिया ने कहा, मैंने गुड़िया को जला दिया पापा, वो बुरी थी। राहुल और प्रिया हैरान थे। उन्हें पता नहीं था कि नन्ही सिया ने कैसे गुड़िया को जलाया, लेकिन उन्हें खुशी थी कि वो अब सुरक्षित थे। उस दिन के बाद राहुल और प्रिया ने कभी गुड़िया के बारे में बात नहीं की। उन्होंने उस बुरी यादों को अपने दिलों से मिटा दिया, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहेगा कि कैसे एक छोटी सी गुड़िया ने उनके जीवन में इतना बड़ा तूफान लाया था। और उन्हें ये भी याद रहेगा कि कैसे उनकी नन्ही सिया ने उन्हें उस तूफान से बचाया था। उन्होंने उस पुराने घर को छोड़ दिया और एक नए घर में चले गए, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की। एक नया आसमान। नए घर में सब कुछ नया था। रोशनी थी, खुशी थी और शांति थी। राहुल और प्रिया ने अपनी बेटी के साथ एक नया जीवन शुरू किया।